हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो 275 क्वेश्चन तक हमने कल अपने कवर कर लिए थे हिंदी की क्वेश्चन, और इसी क्रम में हम डेली 25 क्वेश्चन अपने कवर करते हैं। और इसी तरह से देखिए 275 क्वेश्चन तक कवर कर लिए, और ये 275वां क्वेश्चन जो था हमारा, ये हमारे लिए होमवर्क था। सिर्फ एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आप लोगों को होमवर्क देना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप लोग अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। ऐसा लगता है आपको कि पता नहीं ये हमको क्या काम दे दिया। तो चलिए ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करते हैं। तो आज से आपका होमवर्क बंद। अब बात करें हम कि इसका आंसर क्या था। तो देखिए, जिसने कमेंट किया है उस लड़के का आंसर बिल्कुल ठीक था। उसका मैं यहाँ पर कमेंट दिखा भी देता, लेकिन फिर आप लोगों को लगता कि कमेंट कराने के लिए ऐसे कमेंट शो कर रहे हैं सभी लोगों के। तो देखिए, उस लड़के की तारीफ़ तो बिल्कुल बनती है भाई। अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसकी तारीफ़ हो रही है तो बिल्कुल करी जाएगी, क्योंकि उसने करेक्ट आंसर बताया था बी, दंतोष्ट। तो जिसका सही है वो सही है। आगे की बात करते हैं कि अगर आप लोगों को देखिए, अगर नहीं पता है टाइम टेबल का, अभी भी सभी लोग टाइम टेबल के बारे में पूछते हैं कि किस टाइमिंग से कौन सी क्लास चल रही है। तो सुबह को 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, काफ़ी बार बता चुका हूँ। दोपहर 12 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, और शाम को 7 बजे होता है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट। कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। टाइम टेबल की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जैसे ही क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फटाफट से क्या काम करना है आपको, क्लास को सभी जगह शेयर कर देना है, लाइक कर देना है अगर अच्छी लगती है तो। क्वेश्चन आपको समझ आते हैं, पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, और सब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बता दिया क्या काम आपको करना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। अब देखिए, इसमें कैसे पता करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने व्यंजन वर्ण हैं ये कैसे पता करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पे और कक्षा वाला से 2 व्यंजन वर्ण लगा देंगे, लेकिन जितने भी 2 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन लगा रहे हैं 2, सभी का क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए वो कैसे। एक निकलेगा हमारा पे में क्या निकलता है हमारा, पे में निकलेगा ए। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा पे। अब देखिए क्षय, कक्षा वाला से क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये किस किस से मिलकर बनता है, ये मिलकर के बनता है कै में हलंत प्लस के से। तो कितने व्यंजन वर्ण हो गए, एक तो हमारा पे होगा, एक हमारा कै होगा, और एक हमारा से होगा। तो इसमें कितने व्यंजन वर्ण होंगे, तो आप बोलोगे कि 3। तो कितने हो गए, 3। छः त्रय गैस रे, ये कक्षा वाला से, ये त्रय और कै ज्ञानी, और ये श्री वाला श्रेय। ये क्या होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। तो ऐसे भी आप लगा सकते थे कि ये संयुक्त व्यंजन है, और कितने व्यंजन के मेल से बनता है, तो 2 व्यंजन के मेल से। कौन कौन से, ये भी मैंने आपको बता दिए। और एक आपका पे हो जाएगा, तो कितने हो गए टोटल कुल मिला करके 3। तो 3 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य भ्रष्ट में समास क्या है। तो लक्ष्य भ्रष्ट क्या होगा, लक्ष्य से भ्रष्ट। जैसे कि आपका आता है पथ भ्रष्ट, वैसे ही हो गया आपका लक्ष्य भ्रष्ट। तो कौन सा आपका समास हो जाएगा, तो आप बोलोगे अपदान तत्पुरुष। जहाँ भी देखिए पथ से भटकने की बात की जाए, तो यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि पथ से भटक गया, यानी कि पथ से छोड़ दिया, अपना लक्ष्य छोड़ दिया। जिस लक्ष्य पर वो काम कर रहा था, जैसे कि सीआरपीएफ की तैयारी कर रहा था, और उसने अपनी सीआरपीएफ की तैयारी बंद कर दी, तो वो क्या हो गया, वो अपने लक्ष्य से भटक गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 278, और यहाँ पर आपको बताना है निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, और गलत युग्म का आपको चयन करना है जो सही नहीं है। तो देखिए, डोल और डोल, दसन दंसन, अन्न अन्य, आकार आकृति। तो इसमें क्या दिया गया है हमको, जैसे ही आपने ऑप्शन पढ़े तो आपको समझ आ गया समश्रुति शब्द। समश्रुति शब्द क्या होते हैं, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, अलग।
देखिए आकार और आकृति पूरा का पूरा अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। बाकी डोल डोल एक सा ही है, दसन दसन एक सा है, अन्य एक सा है। अगला क्वेश्चन दिया है हमको, किस समूह में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं? आग, पावक, दब और अनिन। तो आप बोलोगे अनिन हमारा अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता, दब भी नहीं होता है। पावक, दहन, बन्ही, तातदेव। तो देखिए ये है बन्ही, इस तरह से लिखा जाता है या बहनी लिख दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नग, अनल, ज्वाला, कृषाणु, तो नग नहीं होगा यहाँ पर। हुतासन, धूमकेतु, दावानल, विग्रह, ये भी आप देख सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है पापी का विलोम शब्द क्या होगा। तो पापी का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसको कर दीजिए निष्पापी, क्योंकि पाप का हो जाएगा निष्पाप और पापी का क्या हो जाएगा निष्पापी। पुण्यवान भी होता है, पुण्यशील भी होता है। अब आप बोलोगे निष्पापी क्यों किया, क्योंकि ये दोनों हमारे करेक्ट हैं, तो हमको ऑप्शन चूज़ करना होगा उक्त सभी, यानी कि सारे के सारे ठीक हैं, तो उसके हिसाब से इसको भी निष्पापी करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आगे दिया है आपको गद्यांश। बताना है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेना है। गद्यांश क्या है? अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है। किसकी बात की जा रही है? अनुशासन की, कि अनुशासन को बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये एक अंदर से ही नियंत्रण किया जाएगा कि आपको अनुशासन में रहना है या नहीं। जो भी सारी बातें अनुशासन की हैं वो क्या है? भीतरी नियंत्रण। वह भीतर से बांधता है, भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सकें। स्वयं को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कार सध सकते हैं। इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला, साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। किसको? साहित्य और कला को कहाँ तक सीमित किया है? शिल्प तक। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है और वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वैज्ञानिकता का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे विश्लेषणात्मक अध्ययन। कैसा अध्ययन? जिसमें हम विश्लेषण करके अध्ययन करते हैं हर चीज़ का। इस चीराफाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है न कला न धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। अब पहला क्वेश्चन क्या होगा इसका? पहला क्वेश्चन है हमारा, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतया जोड़ता है, स्वयं को पर का अनुवर्ती बनाता है या मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। लास्ट है आपका ऑप्शन डी कि व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। तो कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा कि व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है? तो धर्म द्वारा अनुशासन क्यों संभव है? तो व्यवहार में संस्कार, तो व्यवहार में संस्कार कैसे आएगा? धर्म द्वारा अनुशासन। अगला है क्वेश्चन 2, आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण क्या था? पीछे दिया गया था अहम, तो उसी वर्ड जहाँ ये वाला वर्ड दिया है वहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा अगर आप ढूंढते हो तो हमारा क्या राइट आंसर होगा? साक्षर होने पर भी निरक्षर होना, ये अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण है। या साक्षर होने पर भी अर्धसभ्य होना, तो अर्धसभ्य तो कहीं वर्ड ही यूज नहीं हुआ।
शून्यवाद में गहन विश्वास, तो शून्यवाद में विश्वास भी नहीं था। अंदर से अशिक्षित होना, तो देखिए अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण अंदर से अशिक्षित होना। अगर आप अशिक्षित हो, आप में ज्ञान की कमी है, तभी आप में घमंड होगा। अगर आप ज्ञानी पुरुष हो तो आप में कभी भी अहंकार नहीं होगा। अहम क्या होता है? अहम होता है अहंकार। अहंकार के पर्यायवाची अभिमान, मान, अहम, ये सारे क्या हो जाएंगे? घमंड, अहंकार के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, अवतरण में मुद्रित पदबंध से अभिप्रेत है। तो मुद्रित पदबंध से क्या है? मितव्ययी न होना, दरिद्र होना, धन संग्रही न होना, या धन लोलुप न हो, धन लोलुप होना। धन लोलुप क्या होता है? धन का लालच। लोलुप व्यक्ति क्या होता है? लालची व्यक्ति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन संग्रही न होना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, कि उच्च संस्कारों को साधने के लिए क्या आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे? निज से पर को अधिक महत्व दे, यानी कि खुद से दूसरों को अधिक महत्व दे। लोक से परलोक को अधिक महत्व दे। परावलंबन से स्वावलंबन को अधिक महत्व दे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पर विद्या से अपर विद्या को अधिक महत्व दे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन बचते हैं आपके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निज को से पर को अधिक महत्व दे, लोक से परलोक को भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला और हमारे पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रख रही है, यानी कि वंचित किसी चीज़ का हम में ना होना, हमसे छूट जाना। तो भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, इसलिए विषयों का सूची पत्र तैयार करती है, विषयों की सूचना मात्र देती है, या विषयों की जो विषय होते हैं आपके विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। तो देखिए ये वाला तो हमारा शायद सेम ही हो रहे हैं। अच्छा, एक में है तैयार करती है और एक में है प्रस्तुत करती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विषयों का सूचना मात्र देती है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर 286 से लेकर के 290 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको क्या दिए हैं दोस्तों? काव्यांश के। तो ये वाले 5 क्वेश्चन हम काव्यांश के छोड़ करके आगे के क्वेश्चन कर लेंगे और इनको करेंगे हम कल। तो चलते हैं 291 वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि आज हमने एक गद्यांश कर लिया, कल पद्यांश कर लेंगे। 291 क्वेश्चन है, अलबत्ता शब्द, अलबत्ता शब्द दिया हुआ है आपको। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा? अल प्लस के बत्ता। तो अल प्लस के बत्ता, अल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दुर में उपसर्ग किस शब्द समूह में है? तो दुर उपसर्ग जो है किस शब्द समूह में है? दुरावस्था और दुर्दशा, दुर्दशा और दुस्साहस, दुःसाध्य और दुर्वस्था, दुर्लभ और दुष्प्राय। तो देखिए किस में हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए जब आप दुरावस्था में देखोगे तो दुर प्लस की अवस्था हो जाएगा, लेकिन जब दुर्दशा देखोगे तो दुह प्लस के दशा, तो इसमें ये वाला निकलेगा, ना कि दुर। दुःसाध्य में भी दुह होगा और दुष्प्राय में भी दुष्प्राप्य है, दुह प्लस के प्राप्य है, और इसमें हो जाएगा दुर प्लस के लभ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए दुर में दुर्दशा, तो इसमें तो देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ बन रही है आपकी, क्योंकि दुरावस्था है एक, क्योंकि दुरावस्था क्या हो जाएगा? दुर प्लस की अवस्था हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये दुह प्लस की दशा होगा तो फिर देखिए और कोई बन भी नहीं रहा है। अगर इसमें दुर निकाल देते हैं, चलिए मान ली निकाल दिया दुर प्लस के दशा, तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या निकलेगा? दुह प्लस के साहस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो 100% ये वाला निकलेगा, दुह प्लस के साहस, दुस्साहस। तो देखिए ऑप्शन ए को ही हम करेक्ट कर लेते हैं। वैसे इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में, फिर भी चलिए मान लेते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न,
नस्वर, जन्मांध या निर्दय। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? किसी कार्य की आज्ञा देना, तो ये अनुमति होगी। किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो देखिए, किसी कार्य के लिए आज्ञा देना ये हमारा नहीं होगा। जो सुइटेबल उपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किसी कार्य के लिए सहमति देना। आज्ञा क्या हो गई? आज्ञा तो हमारा ऑर्डर भी हो जाएगा कि किसी चीज़ का आदेश। ये वाली और ये वाली दोनों चीज़ें एक बार को सेम सेम हो जाएंगी कि आपने किसी काम को करने के लिए किसी को आज्ञा दी कि ये काम कर, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा कि ये कर लूँ, तो आप बोलोगे ठीक है कर लो। तो सहमति हो गई हमारी अनुमति। अगला क्वेश्चन है फांसी शब्द है आपका। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? फांस प्लस के बड़ी ई। बड़ी ई दी है तो बड़ी ई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सह पे बड़ी की मात्रा। इत, इया और ई का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी। अगर कंफ्यूज होना भी था तो ऑप्शन बी और डी में होंगे, लेकिन हमको कंफ्यूज होना ही क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमारे साथ, यानी कि TWA, ठीक है ना। अगला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो देखिए, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं आपको, एक होता है कृदंत और एक होता है तद्धित। तद्धित प्रत्यय होते हैं, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं ये, एक कृदंत और एक तद्धित। तो ट्रिक क्या है? जहाँ पर क्रय आ जाए तो क्रय से क्रिया, बाकी के जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं वो हो जाएंगे आपके तद्धित। पर ध्यान रखिए, क्रय वाला क्रिया हो गया, बाकी के तद्धित। कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसे आप इसको याद रख लो। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है हमको, बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानिए। तो देखिए, जिन बच्चों के नाम न से होंगे उनको पता है कि उनकी राशि क्या होती है? वृश्चिक। और वृश्चिक के आगे बना हुआ होता है बिच्छू। जैसे मेरा नाम है भय से, तो मेरी राशि क्या है? धनु। और जो हमारे चैनल का लोगो है वो ही धनु राशि का प्रतीक है। जैसे वृश्चिक में बिच्छू आता है, वैसे ही धनु में आधा घोड़ा आधा इंसान। ये वाला आप देख भी सकते हो हमारी सारी PDFs के पीछे जो थंबनेल होता है, वाटर मार्क, वो सारा का सारा हमारा जो चैनल का लोगो है वो सारा चीज़ क्या है? धनु राशि का प्रतीक है, ठीक है। तो वृश्चिक क्या होता है? बिच्छू होता है। नए राशि वाले समझ गए होंगे जिनका नाम नए से है। अगला क्वेश्चन, तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन करना है। तो ध्यान रखिए, गलत वाले का 3 करेक्ट होंगे, एक हमारा इनकरेक्ट होगा। तो वर्तिका क्या होता है? बत्ती होता है, बिल्कुल ठीक। बणिक का क्या होता है? बनिया। जब आपने कथा वथा सुनी होंगी तब वहाँ पर पंडित जी बोलते होंगे बणिक बनिया। पोत्री का क्या होता है? पुत्र। तो ये वाला बिल्कुल गलत है। पोत्री का क्या होगा? पोती, ना कि पौत्र। बधू का क्या होता है? बहू। तो बाकी सब करेक्ट है हमारे, और इनकरेक्ट वाला हमको सिलेक्ट करना था, तो सी वाला हमारा गलत है और गलत वाला ही हमको बताना था। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, चोर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो चोरी छिपे होगा, सीना जोरी होगा, साह होगा या साहूकारी। तो देखिए, चोर कोई व्यक्ति है और साहूकारी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो यानी कि ऑप्शन सी, चोर का क्या हो जाएगा विपरीत? साह, ना कि साहूकारी। अगला है कि निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। तो पतोहू, बहू, वधू और पुत्र वधू। तो देखिए, पर्यायवाची समूह सही है, वो ही वाला हमको बताना है। तो कौन सा सही हो गया? बिल्कुल सही है, ये तो हमारा पन्ना। इसका एक और दिया है, लेकिन पत्र, पत्तर, खत, तो ये पन्ना किसका है? इसका, ना कि पहले वाले का, ध्यान रखना। तो देखिए, पत्थर और पत्र दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, तो ये गलत हो गया। पथ, पानी, राह, डगर, सारे सही हैं, लेकिन पानी गलत दे दिया। पत्ता, पत्नी, पर्ण, पति, पति और पत्नी गलत दे दिए। पत्ता और पर्ण बिल्कुल ठीक है। अगर हाँ, यहाँ पर देखिए, पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है, प्रस्तर पत्थर, ठीक है। पत्र, खत, पन्ना बाकी सब ठीक थे, लेकिन पन्ना भी पत्थर का होगा, ना कि पत्र का। अगला क्वेश्चन,
बताना है आपको गणना और गणना। तो गणना क्या होती है? गणना होती है गिनती, और गणना क्या होता है? किसी की आंखों में चुभना। गणना संख्या और दबाना नहीं होगा। गणना जोड़ना घटाना नहीं होगा। गणना घटाना नहीं होता है। गणना योग भोग, तो सारे गलत हैं। बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगर निरूपाय का संधि विच्छेद हमसे कराए तो हम क्या लगाएंगे? निहि प्लस के उपाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें इसमें संधि की, तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी। तो हरिश्चंद्र शब्द में अगर संधि निकालें तो कौन सी निकलेगी? हरि प्लस के चंद्र। तो हरि प्लस के चंद्र, जैसे ही विसर्ग देखा आपने तो आप लगाओगे विसर्ग संधि। यथासाध्य शब्द में समास कौन सा है? तो जैसे ही अनु आ यथा हर भर, कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। आज के आपके हो गए देखिए 24 क्वेश्चन। जो आपका 25 वाला क्वेश्चन है वो आपको कल प्लस पॉइंट में मिल जाएगा, यानी कल एक एक्स्ट्रा करा देंगे, आज एक कम रह गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो अपनी आगे की तैयारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो क्लासेस का जो टाइम है वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगा। और आप प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए सारी जगह, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल सके कि हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट होते हैं इतने अच्छे से। और जो सीआरपीएफ वाले बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि सीआरपीएफ को टारगेट करके ही कराए जा रहे हैं। बीएसएफ वाले भी इनको ले सकते हैं, और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे भी ले सकते हैं, बीडीओ वाले भी बच्चे ले सकते हैं। कहने का मतलब है जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती है वो सभी के सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।